तो हज़रत अब दूसरे सेगमेंट में एक सवाल उसका हमें बेताबी से इंतज़ार होता है, क्योंकि आप बड़े खूबसूरत उसकी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, तशरीहात फरमाते हैं। तो हज़रत आज का सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और वो कुछ इस तरह से है कि कुर्बानी की इबादत जो मुसलमानों पर वाजिब है उससे मुतालिक है कि हज़रत जब बंदा अपनी कुर्बानी यानी अपने जानवर की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करता है तो रूहानी तरक्की इस बंदे की होती है। हालांकि उसने अपनी तो कोई कुर्बानी पेश नहीं की, उसने एक जानवर लिया, ख़रीदा, ना उससे कोई उनस मोहब्बत हुई, ना ताल्लुक़ हुआ, एक दिन में पहले ख़रीदा या अब तो ऑनलाइन ही ख़रीद लिया और इंसान ने उसकी कुर्बानी कर दी। वो जानवर भी जान से गया, उसने तकलीफ़ उठाई, वो मरा कटा और ये जो है बंदा रूहानी तरक्की इसकी हो गई। तो इसमें क्या अल्लाह ताला की ऐसी हिकमत है कि वो बंदे की रूहानी तरक्की हो रही है, हालांकि उसके पास से कुछ नहीं जा रहा, उसकी अपनी कोई कुर्बानी नहीं हो रही, वो कुर्बानी तो उसने दी है, बकरे ने, जानवर ने। तो इसके बारे में हज़रत क्या आप बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा सवाल उठाया आपने। असल में इसी को तो कुर्बानी कहते हैं कि कुर्बानी इसी को कहते हैं कि आप कोई चीज़ दे दिया आपने अल्लाह के रास्ते में, जानवर ज़िबा कर दिया, सदका दे दिया, ठीक है ना, इसी का नाम तो कुर्बानी है। देखो कुर्बानी से कुर्ब से इसका मतलब अल्लाह का कुर्ब इस कुर्बानी से हासिल होता है और आपकी रूह को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। क्योंकि असल में कुर्बानी उस चीज़ की नहीं होती, कुर्बानी उस ताल्लुक़ की होती है जो उस चीज़ के साथ आपका है। अच्छा, देखो दो ताल्लुक़ है, एक मखलूक का खालिक से ताल्लुक़ और एक मखलूक का मखलूक से ताल्लुक़, यानी अल्लाह के गैर से ताल्लुक़ और एक अल्लाह के साथ ताल्लुक़। तो ताल्लुक़ मा अल्लाह और ताल्लुक़ मा गैरिल्लाह, ये दो ताल्लुक़ हैं। अब यह कुर्बानी इस चीज़ का नाम है कि ताल्लुक़ मा गैरिल्लाह जो है उसको आप कुर्बान कर दे ताल्लुक़ मा अल्लाह पर, इसका नाम कुर्बानी है। उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, कभी जानवर ज़िबा करके, कभी माल सदका दे के, कभी अपनी जान कुर्बान करके, ठीक है ना। इसी तरीके से और कोई अजनास अपनी इंसान ज़मीन अल्लाह के रास्ते में दे दी वो कुर्बान करके। तो गोया कि उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत उसकी है कि अल्लाह के गैर का जो ताल्लुक़ है उसको अल्लाह के ताल्लुक़ पर कुर्बान करना, इसको कहते हैं कुर्बानी। अब जो जानवर है उस जानवर के साथ आपका एक ताल्लुक़ है। असल में जानवर की हकीकत तो ये थी कुर्बानी की कि उस जानवर को आप खुद पालें, पोसें, उसका एक ताल्लुक़ हो जाए और एक जो कनेक्शन जब हो गया, अब इस कनेक्शन को आपने अल्लाह के कनेक्शन पर कुर्बान करना होता है। अच्छा, कनेक्शन जो होता है वो रूह के साथ हुआ करता है, जिस्म से तो नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो एक मियाँ बीवी दूर दूर बैठे हैं, लेकिन दिल का कनेक्शन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर मरते और जीते हैं। औलाद इंसान से दूर है, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर जीते और मरते हैं, ठीक। तो ये तो वो जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को कुर्बान करना होता है। तो असल कुर्बानी की हकीकत तो ये एक जानवर जो लिया आपने, उसको आपने पाला पोसा, उसके बाद जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, तो जो कनेक्शन आपका जो बन गया वो कटता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के दौर के अंदर सूरत हाल ऐसी बन गई है, जैसे आप बता ऑनलाइन भी जानवर लिया कुर्बान कर दिया, आपको पता ही नहीं कौन ज़िबा हुआ है। चलो उसी दर्जे में कि आपका ख़रीदा हुआ, आपके $200 लग गए, $300 लग गए, उसका जो जानवर आया वो इतने दर्जे में जो आपका एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपने अल्लाह पर कुर्बान किया, इसी का नाम तो कुर्बानी है। और वो चूँकि रूह का कनेक्शन होता है तो नफ़ा यकीन रूह को होता है, क्योंकि कनेक्शन जो होता है इंसान का गैर मरी तौर पे ना नजर आने वाला कनेक्शन रूह के साथ तो होता है। लिहाजा आपने $300 का बकरा लेके ज़िबा करा दिया, अलग बात है कि आपके दिल में वो खिंच पैदा नहीं हुई, लेकिन बार किसी न किसी दर्जे में ताल्लुक, क्योंकि आपके पैसे से खरीदा गया है। लिहाजा वो जब ज़िबा होगा आपके नाम पे तो अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि आपके पैसे से खरीदा गया है, तो आपकी रूह को उसका नफ़ा पहुँचेगा। अच्छा, तो इसलिए कुर्बानी जिस दर्जे की होती है उसी दर्जे का जो अल्लाह तबारक व तआला रूह को तज़किया अता करते हैं। अब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का क्या था, सगा बेटा जो इतनी मुरादों और दुआओं से मांगा और उसको छुरी के नीचे रख के आप ज़िबा कर रहे हैं, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था औलाद के साथ और उस कनेक्शन को अल्लाह पर कुर्बान कर रहे हैं। लिहाजा उनके दर्जे और मर्तबे का क्या आलम कि उनकी नकल करने वाले आज हम जो है उस सुन्नत पे चलने वालों को वो अल्लाह ने अजर दिया कि जानवर के जिस्म पे जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक गुनाह माफ़, हर बाल के बदले में एक नेकी और हर बाल के बदले में एक दर्जे की बुलंदी। अब एक बकरे और दुम्बे के ऊपर कितने बाल होते हैं? साहब ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो ऊन वाले जानवर होते हैं उनके बारे में क्या है? आपने ये तो कह दिया बालों वाला, लेकिन ऊन वालों के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया कि हर रेशे के बदले में एक नेकी। अल्लाह अकबर। वो बालों के एक एक रेशा, जी कितनी नेकियां।
वह एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ होगा, एक दर्जा बुलंद होगा। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी जिस जज्बे के साथ इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को अल्लाह पर कुर्बान किया था, उसकी नकल करने वाले, उस सुन्नत पर चलने वालों के अजर का आलम यह है कि यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अब जानवर जब ज़िबा करता है अल्लाह के नाम पे, तो खून का कतरा भी ज़मीन पे गिरता नहीं है, उससे पहले कबूल हो जाता है और उस इंसान को अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह। तो कुर्बानी असल में उस कनेक्शन को कुर्बान करने का नाम है। यहाँ तक इंसान अपनी जान की भी कुर्बानी जब देता है, मैदान जिहाद में जब मुजाहिद उतरता है, तो असल में क्या है, वो जिस्म और जान का जो कनेक्शन है ना आपस में, उस कनेक्शन को अल्लाह के कनेक्शन पर कुर्बान करता है वो। क्योंकि जिस्म और जान का, रूह का कनेक्शन जुड़ के इंसान जिंदा नजर आता है। लिहाजा ये जिंदगी जो है वो कि जिस्म रूह के कनेक्शन का नाम है, वो इस कनेक्शन पर अल्लाह के साथ जो इसके कनेक्शन रूह का, उस कनेक्शन पर कुर्बान कर देता है। लिहाजा अपनी जान मैदान जिहाद में जब देता है और जिस्म और रूह का कनेक्शन कटता है, ये कटा किसके लिए? उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसको इतना भी मर्तबा देते हैं कि उसको भी मरने नहीं देते। फरमाते नहीं, ये जिंदा है क्योंकि मेरे नाम पे मरा है, मेरे नाम पे अपने जिस्म और जान का कनेक्शन कुर्बान किया है, तो मैंने इसके अपना कनेक्शन इतना मजबूत कर लिया है कि गोया कि अभी भी हयात इसमें बाकी है, क्योंकि हय्युल क़य्यूम के नाम पे कुर्बान हुआ है। लिहाजा पाबंदी लगा दी कि या फरमाया कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अपनी ज़बानों से भी ये कहने की इजाज़त नहीं है कि ये मुर्दा है, बल्कि दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें गुमानों में भी ये लाने की जरूरत नहीं कि ये मुर्दा है। अल्लाहु अकबर। तो देखो, जिसने तो सबसे मजबूत कनेक्शन अपनी जिस्म जान का है। तो असल में कुर्बानी उस ताल्लुक को कुर्बान करने का नाम है। लिहाजा जानवर जब आप ज़िबा कराते हैं तो गोया कि आपने वो जो जानवर से जो ताल्लुक था, उस ताल्लुक को अल्लाह के ताल्लुक पर कुर्बान किया, और ये कनेक्शन रूह के साथ हुआ करता है। लिहाजा फिर जानवर ज़िबा वहाँ होता है और नफ़ा यहाँ पे रूह को होता है। सुभान अल्लाह। रूह खुदा का कुर्ब पा जाती है। ज़बरदस्त, ये बहुत ही आला इज़्ज़त, अजीब हिकमत है इज़्ज़त, और आपने बड़े अच्छे अंदाज से बयान की। तो इज़्ज़त, इससे तो ये भी फिर समझ में आता है और सवाल आता है दिल में कि अगर जानवर आपका दूर है, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में कुर्बानियाँ करवाते हैं, तो हम सिर्फ एक कुछ जज्बा रख लें कि हमारा इस जानवर इस वक्त ज़िबा हो रहा होगा, तो अल्लाह उसकी भी कदर करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अल अज्रु बिक़द्रि नसब, हदीस में आता है अजर इंसान की मुशक्क़त और तकलीफ की बुनियाद पे होता है। अब जितना आपको तकलीफ होगी, लिहाजा इसलिए बाज़ब होता है, आजकल तो वीडियो का दौर है, तो लोग अपनी गाय देख लेते हैं कि जी अच्छा ये ब्राउन गाय आपकी है जी, ये आपका दुम्बा देखता अच्छा माशाल्लाह रंग रूप लगा रहे हैं, बाहर उसको वो छनकने पहनाए हुए हैं, और जब उसको टहलाते फिरते अपना जानवर देखता है, फिर वीडियो में, लाइव वीडियो के अंदर उसके अंदर देख रहा है कैसे कैसे जो ज़िबा हो रहा है, तो देखता उसको, तो अपना तो जिस दर्जे का कनेक्शन है तो ज़रूर उसको अजर मिलेगा। ठीक है, लेकिन असल में मैं कहा करता हूँ कि आम तौर पर लोगों को चाहिए पूरा साल नहीं तो कम से कम ईद उल फितर के बाद जानवर खरीद लिया करें। अच्छा। ईद उल फितर के बाद एक दुम्बा जानवर खरीद लिया और 2 महीने उसकी खिदमत की, उसको नहलाया धुलाया, रोज़ाना खुद चारा दे उसको। या अमेरिका के अंदर भी जिन स्टेट्स के अंदर रखने की इजाज़त है, ज़रूर एक दुम्बा बकरा पालें, गाय पालें, उसको 2 महीने खिदमत करें। 2 महीने तक उसके साथ जो ताल्लुक पैदा हो जाता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, बेजान चीज़ों के साथ वो ताल्लुक पैदा नहीं होता जो जानदार के साथ होता है। जी जी बिल्कुल। माल पैसे के साथ वो ताल्लुक कायम नहीं होता जो जिंदा जानवर। अब जिंदा बकरी आपके मौजूद है, गाय मौजूद है, दुम्बा मौजूद है, रोज़ आप उसको नहलाते हैं, और फिर हलाल जानवरों के चेहरों पे अल्लाह ने एक ऐसी मासूमियत रखी है, उन पे प्यार आता है खामखा। सुभान अल्लाह। उन पे प्यार आता है, वो खबाइस नहीं है जी। इसे कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस, खबाइस तुम पर हराम किए गए। लिहाजा आप अगर गौर करें, जितने हराम जानवर हैं दुनिया में, आप उनकी शक्लें देखें ना, उन पर खास खबासत टपकेगी जी, कराहियत महसूस होगी। तो ये कराहियत और खबासत, ये देखो अल्लाह ने कह दिया था खबाइस हराम किए, लेकिन जितने हलाल हैं, खास कुर्बानी के अंदर जो जानवर दिए जाते हैं, आप उनकी सूरतें देखें, मासूम लगते हैं। सुभान अल्लाह। ऊँट कड़ा मासूम लगता है, गाय मासूम लगती, तो इंसान जो 2 महीने खिदमत करेगा उससे प्यार हो जाता है। अब वो मासूम गाय जब ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है वो कलेजा निकाल के खुदा को दे रहे हैं। क्योंकि हमने अपने बचपन में तो हालात देखे हैं, उस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर गाय भैंस बकरियां पालते थे हमारे वालिदैन, और फिर कुर्बानी किया करते थे। वह हम हज़ारों कतार रोते थे, गाय के लिपटते थे, दुम्बे के साथ लिपटते थे कि नहीं नहीं अम्मा अम्मा इसको ज़िबा नहीं करे, मेरा दुम्बा मेरा क्योंकि वो कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि रोज़ उसको दाना चारा खिला रहे। अब वो जब ज़िबा हो रहा है तो ऐसे लगता है कि बस कलेजा निकाल के खुदा को दे दिया है, और जब कलेजा निकाल के खुदा को दे